नमस्कार, मैं हूं साक्षी मंगाई। शिकायत की सलाई से अपनी ही कलाई पर कलह की कला कैसे प्रदर्शित की जाती है, ये उत्तराखंड कांग्रेस से पूछना चाहिए। यहाँ गुटबाजी हो या बयानबाजी, सबका मंचन सार्वजनिक रखा जाता है। यही कारण है कि पार्टी की खींचतान को भांपना ज्यादा मुश्किल नहीं होता। उल्टा पार्टी नेता खुद सरेआम अंतरकलह की अटकलों पर अपने बयानों से मोहर लगाते हैं। आप करण महारा को ही देख लीजिए। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने हाल ही में ऐसा बयान दिया है जिसे सुनने के बाद दो बातें साफ हो गई है। पहली तो ये कि दल के बड़े नेता स्वार्थ त्याग, समन्वय और स्पृहा के स्थान पर अब भी धाक, रुतबे और दबदबे के विचारों से घिरे हुए हैं। और दूसरी ये कि नेताओं की विचार शैली प्रदेश अध्यक्ष के धैर्य की परीक्षा ले रही है। प्रतीत होता है कि धीरे धीरे महारा के सब्र की गांठ खुल रही है। ऐसे क्यों कह रहे हैं, जानने के लिए आइए प्रदेश के साथ मामला समझते हैं। देखिए, युद्ध के सिद्धांतों में शिकस्त का कोई प्रारूप नहीं किया गया, बल्कि सियासत में कहा जाता है कि अपनी लाठी की मार विरोधी की किसी भी प्रहार से अधिक कष्टकारी होती है। इसलिए दल जब अपने हाथों हार को आमंत्रण देते हैं तो इससे अवसर के साथ साथ जीत की संभावनाएं भी गंवाते हैं। खास बात यह है कि उत्तराखंड कांग्रेस पहले इस कथन के मायनों को अनुभव कर चुकी है और एक बार फिर मानो उसी तजुर्बे की तलाश में निकल गई है। देखिए ना, पहले तो दल के बाकी नेता आपस में भिड़ते थे, पर अब अंतरकलह का आलम यह है कि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को अपनी चिंता बयां करते समय स्वीकार करना पड़ रहा है कि कांग्रेस के कुछ नेताओं को जन मुद्दों से अधिक अपनी धाक की फिक्र है। पार्टी के कुछ चेहरे शेखी में इतने चूर हैं कि उन्हें जन समस्याओं से अधिक महत्वपूर्ण अपना असंतोष लगता है। करण महारा को सुनिए। मुझे चिंता बीजेपी की नहीं है, मुझे आप लोगों की ताकत पे भरोसा, आप लोगों की मेहनत पे भरोसा है। मुझे चिंता कांग्रेस के उन नेताओं की है जिनको नाम ना लेने में गुस्सा आ जाता है, जिनको निमंत्रण ना देने में गुस्सा आ जाता है। बहन भूखी दिख रही है, भाई बिना नौकरी के दिख रहे हैं, जो बच्चे कह रहे हैं पेपर लीक नहीं होना चाहिए पटवारी का, जो कह रहे हैं SSS घोटाला नहीं होना चाहिए, पेपर लीक नहीं होना चाहिए, उनके ऊपर डंडे बरस रहे हैं। इस बात की चिंता हमारे कांग्रेस के बड़े लोगों को आज भी नहीं है। उनको मेरा नाम मंच से क्यों नहीं लिया, इस बात की चिंता है। वो बुराई करते फिरते हैं। ऐसे लोगों को चिन्हित और करने का और पहचानने का समय है। ये मेरा और तेरा झगड़ा नहीं है, ये झगड़ा है इस समय इस देश को बचाने का। तो जैसा कि आपने सुना, उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा इस बात से नाराज हो गए हैं कि कांग्रेस के कुछ दिग्गज जरा सी बात पर मुंह फुला लेते हैं। मन से उनका नाम न पुकारा जाए, उन्हें आमंत्रण न भेजा जाए तो उनकी शेखी को इतना बड़ा झटका लगता है कि फिर उनका व्यवहार पार्टी पर असंगठित की तोहमत लगा देता है। प्रदेश अध्यक्ष बड़े नेताओं की क्लास लगाते हुए इस ओर भी इंगित कर रहे हैं कि बेफिजूल की बातों पर नाराजगी रखने वाले ये कांग्रेसी अपनी ऐंठ में अक्सर ये भी भूल जाते हैं कि उत्तराखंड में वर्तमान में सत्तारूढ़ पार्टी से लड़ने के लिए अनेकों मुद्दे मौजूद हैं। जैसे कि आपने सुना, करण महारा ने इस बात की चिंता जताई है कि कांग्रेस के कुछ नेताओं को लोगों की समस्याओं से उतनी समस्या नहीं है जितने की इस बात की खींच है कि उनका नाम मंच से क्यों नहीं पुकारा गया। गौर कीजिए कि यूं तो करण महारा ने किसी का नाम नहीं लिया है, लेकिन फिर भी उनके कथन सुनकर कुछ को उनके उस बयान की याद आ गई जिसमें उन्होंने पार्टी के सीनियर नेताओं पर प्रेमचंद अग्रवाल के प्रकरण पर चुप्पी साधने को लेकर निशाना साधा था। देखिए, ये कोई पहली बार नहीं है जब करण महारा भाजपा के स्थान पर कांग्रेस पर बरस रहे हों। इससे पहले भी करण महारा ऐसा बयान दे चुके हैं। आपको याद दिलाएं कि प्रेमचंद अग्रवाल की सड़क पर दबंगाई दिखाने के मामले में करण महारा ने सीनियर नेताओं को आड़े हाथों लेते हुए कहा था कि जो समय भाजपा से लड़ने का था उस पर दल के कुछ सीनियर नेता मौन साध कर बैठे रहे। यूं तो तब भी महारा ने कोई नाम नहीं लिया था, लेकिन ये अटकलें फिजाओं में तैरने लगी थी कि संभवतः महारा के निशाने पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत थे। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस मामले में जब हरीश रावत से सवाल किया गया था तब हरदा भी कुछ असहज दिखे थे। यही कारण है कि एक बार फिर महारा के एक और बयान के कारण कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत के नाम पर कयास लगने शुरू हो गई है। वैसे कयासों का बड़ा कारण ये भी है कि जानकारों द्वारा कांग्रेस में हरीश रावत, प्रीतम सिंह और देवेंद्र यादव को गुटबाजी और अंतरकलह का केंद्र कहा जाता है। जानकार मानते हैं कि कांग्रेस का दो गुटों में बंटना पार्टी की शिकस्त का सबसे बड़ा कारण है। जो जीत का सूखा दल में पड़ा है उसकी वजह यही बताई जाती है कि हरीश रावत और प्रीतम सिंह गुटबाजी में उलझे रहे। इसके अप्रत्यक्ष कई सबूत भी पार्टी में नेताओं के बयानों में देखने को मिल चुके हैं। दूसरी तरफ प्रीतम सिंह का खुलेआम प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव पर निशाना साधना है। आपको याद दिलाएं कि आखिर बार जब प्रीतम सिंह ने देवेंद्र यादव की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए थे तब प्रीतम सिंह का जवाब देवेंद्र यादव के स्थान पर करण महारा ने दिया था, वो भी काफी आक्रामक होकर। यहाँ सवाल ये उठता है कि हाईकमान ने जो जिम्मेदारी महारा पर सौंपी थी, जिस उद्देश्य से उनका चयन प्रदेश अध्यक्ष के पद के लिए किया गया था, क्या वो पूरा हो पाएगा?
दरअसल जब प्रदेश अध्यक्ष के पद के लिए पार्टी के दोनों गुटों में होड़ लगी थी, तब हाईकमान ने करण महारा का चुनाव कर सबको चौंका दिया था। जानकारों का कहना था कि आलाकमान का लक्ष्य गुटबाजी खत्म करना है, जिसके लिए करण महारा को सबसे उचित माना गया। हाँ, ये बात अलग है कि इसका अनुमान भी लगाया गया था कि महारा को कमान तो सौंपी गई है, पर उनकी असल परीक्षा भविष्य में होगी। अब लगता है लोकसभा चुनावों से पहले वही परीक्षा शुरू हो गई है। महारा को समर में उतरना है, लेकिन संगठन को संगठित करने के बाद अब इस कड़ी चुनौती को उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कैसे पार करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। कर पाएंगे भी या नहीं, ये भी अपने आप में बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल है। और हाँ, एक प्रश्न ये भी है कि करण महारा की बड़े नेताओं को दी इस बार की सीट क्या असर दिग्गजों में लेकर आएगी। होगा जो भी आपके लिए लेकर आएंगे। बने रहे देवभूमि इनसाइडर के साथ। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर।